बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आर्मी चीफ साहब ने आज एक बयान दिया है। मैं इस बयान का एक पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बारे में हम थोड़ा खुलकर बात करें। उन्होंने कहा कि रियासत की रिट जो है वो कायम करना बड़ा ज़रूरी है और रियासत की रिट जो है उस पर किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और रियासत की रिट चैलेंज करने का किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। बड़ा एक बुनियादी सा सवाल है कि रियासत की रिट है क्या रियासत की रिट ये है कि कभी वो तालिबान से मुज़ाकरात करते हैं, कभी उनके खिलाफ जहाद करते हैं, कभी उनके खिलाफ उनको तैयार करते हैं और कभी उनके खिलाफ नई मिलिटेंट तंजीमें बनाते हैं। रियासत की रिट क्या है? क्या रियासत की रिट कमज़ोर शख्स पर चलती है? क्या रियासत की रिट जो है वो तब कारामद नहीं होती जब दूसरे लोग पाकिस्तान पर आकर इकोनॉमिकली जो है वो हमलावर हो रहे होते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं? क्या रियासत की रिट अब कायम नहीं होती जब करप्ट अफसरान जो हैं वो पाकिस्तान का जो है वो उसके माल में ख़यानत करते हैं, उसकी अमानत में ख़यानत करते हैं? ये रियासत की रिट क्या है? ये रियासत की रिट बदलती क्यों रहती है? कभी ये अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, कभी किसी गार के अंदर गोले चलाकर कहा जाता है कि हमने रियासत की रिट कायम की है, कभी किसी मस्जिद के अंदर प्रवेश करके कहा जाता है कि हमने रियासत की रिट कायम की है। और अभी जो है वो दोबारा से ख्याल आया है। पहले ख्याल आता था कि जनाब हमें जो है ना मुज़ाकरात करने चाहिए और मुज़ाकरात बड़ी अच्छी चीज़ होते हैं और हमें मुज़ाकरात से तमाम मामलात को डील करना चाहिए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी हैंडल करना चाहिए। अब आपको ख्याल आया कि अच्छा ये, और आप लोग एक्सपेरिमेंट्स से थक नहीं रहे हैं। मज़ेदार बात ये है, यानी ये ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ कि आपने मुज़ाकरात किए और फिर आप जंग की तरफ चले गए। आपने ऐसा कई दफ़ा किया। तो क्या है रियासत की रिट? क्या वो जो चंद लोगों को सूट करती है वो रियासत की रिट है? क्या पीटीआई के खिलाफ जो अब क्रैकडाउन किया जा रहा है, उन्हें गद्दार वतन करार दिया जा रहा है, वो रियासत की रिट है? क्या जो शख्स पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, जो शख्स ये कहता है, कोई भी शख्स, मैं एक शख्स को नॉमिनेट नहीं कर रहा, मैं एक शख्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स की जो चाहता है कि पाकिस्तान में करप्शन ना हो, मैं वो शख्स जो चाहता है कि पाकिस्तान में हर शख्स के बराबरी के हकूक़ हों, वो शख्स जो ये चाहता है कि एनएफसी के तहत जो है वो पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके और सिंध और गिलगित बल्तिस्तान सबको मसावी हिस्सा मिले। इसी के साथ साथ वो चाहता है कि फाटा में भी ये मसावी हिस्सा मिले। क्या वो रियासत की रिट नहीं है? रियासत की रिट कहाँ कहाँ कायम करनी है, कैसे, ये मयार क्यों बदलते रहते हैं? नंबर एक बात। नंबर दो, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है और इसका सादा सा जवाब मुझे चाहिए कि जब आपके पास सारे बयानिए फेल हो जाते हैं, जब आपकी सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं हो रहा होता, जब आपकी हिमायत में कोई खड़ा नहीं हो रहा होता, तो फिर आप लोग इंडिया और रा का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यकीनी तौर पर ऐसा कुछ होगा जो उन्होंने किया होगा। वो कहते हैं कि जब अपना बचाव करें, अपने आप को ठीक करें, किसी को कुछ ना कहें, अपना बचाव करें, चोर को चोर ना कहें। तो जब आपने लूप होल्स छोड़े हुए हैं, जब आप ही के लोग जो हैं वो बॉर्डर पर माल स्मगल करवाने में किरदार अदा करते हैं, तो सबसे पहले उनको पकड़ें। वो रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। आपने साबिक आर्मी चीफ ने बाड़ लगवाई हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर, उस बाड़ का फ़ायदा होता नज़र आना चाहिए था, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। क्या मकसद है? यानी बाड़ तो लग गई है, अब कहाँ से लोग आ रहे हैं? अब लोग वहाँ से आ रहे हैं जो रास्ता है, और रास्ते से कौन उनको निकाल रहा है, कौन उनको आने दे रहा है? वो जो सुरंगें खोदी गई हैं जिनके ज़रिए वो आते हैं, वो क्या आप लोगों के लिए ढूंढना मुश्किल है? तो रियासत की रिट तो वो लोग चैलेंज कर रहे हैं जो रियासती नुमाइंदे भी हैं और रियासत के माल में ख़यानत भी कर रहे हैं, रियासत की सैनिटी में, रियासत की तकद्दुस में भी ख़यानत कर रहे हैं। लिहाजा ये जो बारहा रियासत की रिट याद करवाई जाती है और हर दफ़ा इसकी डेफिनेशन बदल दी जाती है ना, ये करना बंद करें। लोगों को अब चीज़ें याद रहना शुरू हो गई हैं। अब सोशल मीडिया आ चुका है, एक क्लिप बार बार चलता है, डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हो चुकी हैं। अब लोगों को किताब अगर आपने बैन कर दी है ना, अगर आप वो सुहेल वड़ाइज की किताब बैन करेंगे, ये कंपनी नहीं चलेगी, तो वो किताब मार्केट में नहीं मिलेगी, लेकिन वो किताब आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। लिहाजा अब दौर बदल गए हैं, स्ट्रेटजी बदलें। और ये मेरा मुखलिसाना मशवरा भी है और ये दो मुखलिसाना सवालात भी हैं कि रियासत की रिट क्या है और बारहा हमें इंडिया ही का नाम क्यों लेना पड़ता है, हम अपने आप को अपनी मंजी थले डांग क्यों नहीं फेरते। दूसरी बात, पाकिस्तान के जो एजाज़ात हैं उनमें रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफ़ा जो है होता जाता है। आज जिस एजाज़ में इजाफ़ा हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है जिसने आलमी बैंक से कर्ज़ लिया है।
और कर्ज लेता है और कर्ज लेता जा रहा है। तो बड़ा एजाज़ की बात है। मेरे ख्याल क्लैपिंग किसके लिए करें? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए करें, जिन्होंने एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया। लेफ्ट साइड के इमरान खान बहुत फजूल किस्म का वज़ीर आज़म था और उसे निज़ाम चलाना नहीं आता था, आपको पता था, और इसमें आपका किरदार है। आपने इमरान खान के कल्ट बनने में अपना एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया और अब आप उससे नज़रें नहीं चुरा सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये कौन लोग हैं, ये रियासत के ख़िलाफ़ ये आपने बनाए हैं, ये आपकी ही नर्सरियों में तैयार हुए हैं और आप लोगों का इसमें किरदार है। तो अगर मैं अब इसकी मुबारकबाद किसको दूँ? मैं इसकी मुबारकबाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को दूँ, या मैं इसकी मुबारकबाद जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को दूँ, या मैं इसकी मुबारकबाद जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ़ को दूँ जिन्होंने इस सारे प्रोसेस को मज़ीद एक्सटेंशन दी है। तो किसको इस चीज़ की मुबारकबाद देनी है ये मुझे बता दीजिएगा। और हम हर इस पूरे 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर हम हर उस चीज़ में नंबर 1 पे हैं जिस पे हमें नंबर 1 पे नहीं होना चाहिए था। करप्शन इंडेक्स हमारा कहाँ पे गया है ये आप सब जानते हैं। हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स कहाँ पे गया है ये आप सब लोग जानते हैं। हमारी इकोनॉमी के जो जाविये हैं वो कहाँ पर गए हैं आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस फ्रस्ट्रेशन में जो हरासमेंट है, जो कत्ल हैं, जो क्राइम है, वो कहाँ तक गया ये आप सब लोग जानते हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक और रिकॉर्ड तोड़ा था कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान में इतनी दहशतगर्दी नहीं हुई थी जितनी कि अगस्त के महीने में हुई थी। तो हम तो ऐसे रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं और आइंदा भी नज़र आ रहा है, खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल है कि ये रिकॉर्ड टूटते रहेंगे। अब मेरा ये सवाल है कि ये मुबारकबाद किसको देनी है? अब मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि मैं मुबारकबाद किसको दूँ इस सारी चीज़ की। इसके बाद बात करते हैं एक जो अलायंस बनाया जा रहा है। अब आप लोग भी ना एक्सपेरिमेंट्स करने से बाज क्यों नहीं आ रहे? आप करें, ज़रूर करें एक्सपेरिमेंट, लेकिन थोड़े से नपे तुल्य एक्सपेरिमेंट करें, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें। जब आप बड़े एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं तो आप अक्सर फेल हो जाते हैं। और आप क्योंकि सोशल साइंटिस्ट नहीं है, ये बड़ी बारीक बात है कि आप लोगों की कंसर्न सोसाइटी में कम से कम हैं, लेकिन कम से कम है, आपका इंटरेक्शन कम से कम है। आप लोग होते भी, आपकी जो कैंटोनमेंट्स होती भी हैं, लेकिन उनकी भी बाउंड्री लदा होती है, वहाँ की एंट्रेंस लदा होती है, वहाँ की दुनिया ही लदा है, वो कानून ही लदा जो वहाँ चल रहा है। तो आप लोग जिन पर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ना, वो आप जैसे नहीं हैं, आप उन जैसे नहीं हैं। आप उनके स्टेक्स नहीं जानते, आप नहीं जानते उनको क्या चाहिए। लिहाजा ये सारा सोच समझ के एक्सपेरिमेंट किया करें। और अब ये आप नया एक्सपेरिमेंट शुरू करने लगे हैं जो शाहिद खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल और इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है, और पीपल्स पार्टी के भी एक रुकन है जो खोखर साहब, जो कि पीपल्स पार्टी ने जिनको निकाल दिया था, इस तरह का जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और तैयारियाँ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है। टेक्नोक्रेसी इनके अंदर है, ये टेक्नोक्रेट्स हैं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि ये वही लोग हैं जिनको आपने खुद गंदा किया हुआ है। बिलखुसूस शाहिद खाकान अब्बासी जो आपका वज़ीर-ए-आज़म रहा, बड़ा ताबेदार फरमाशवार वज़ीर-ए-आज़म रहा है, उसको भी आपने खुद गंदा किया हुआ है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की अगर बात करें तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक शख्स का ऐसा पर्सनैलिटी करिश्मा है, वो जहाँ जा रहा है, जो बात कर रहा है, उसके हक़ में हर चीज़ जा रही है। हालांकि वो अगर देखा जाए तो रैशनली उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन कुदरत का निज़ाम है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, उसकी जो सोशल मीडिया टीम है वो अच्छी है, उसकी जो मतलब एक करिश्मा है, एक पर्सनालिटी करिश्मा है, वो इतना अच्छा है कि वो उसके ख़िलाफ़ भी जो बातें होती हैं उसके हक़ में जाती हैं। खैर, अब ये है कि आप लोग उसे कन्फाइन करना चाह रहे हैं जेल के अंदर ही। आप चाहते हैं कि उसकी समात भी उधर अंदर ही हो, वो बाहर ना आए, लोग उसको देखें ना, वो कोई बयान जारी ना करे, वो खिताब ना करे, वो कौम से खिताब ना करे, वो PTI रहनुमाओं से बातें ना करे, वो दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात ना कर ले। ये भी एक बड़ा खौफ है कि वो दीगर सियासी जमातों से कहीं मुज़ाकरात अगर कर लेगा तो ये जो गठजोड़ बनेगा ये तो हमारे लिए लिथल हो जाएगा। तो ये भी बड़ा डर है। तो इस तमाम डर के बावजूद आप उससे अडयाला जेल के अंदर अब आप उसकी समात बुध को करवा रहे हैं कल साइफर केस की। इससे क्या इमरान खान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? मैं समझता हूँ दोनों सूरतों में विन विन सिचुएशन में इमरान खान साहब हैं। उसकी एक बड़ी वजह आप फिर देख लें, आज भी LA 13 इस दौर का इलेक्शन का रिजल्ट नहीं दिया गया, आप उसको हीरो बनाते जा रहे हैं, मजीद उसको कल्ट से कल्ट, और वो एक मतलब मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान का मौजो तुंग बनता जा रहा है, वो पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला बनता जा रहा है, वो पाकिस्तान का इमाम खुमैनी बनता जा रहा है, वो पाकिस्तान के लिए जो है वो क्या कह सकते हैं कि वो हिटलर भी बनता जा रहा है, क्योंकि इस कदर पर्सनैलिटी करिश्मा है कि वो एक जुमला अदा करता है और ये आप इसको बना रहे हैं। और मैं अभी भी इस मफरूज़े पर और इस नज़रिए पर यकीन रखता हूँ, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर यकीन रखता हूँ कि असल खेल जो है वो बड़े घर का ही सजाया हुआ है, और बड़े घर ने बड़ी प्लानिंग के साथ कैदी नंबर 804 को जो है वो मशहूर मारूफ़ करने के लिए जो सारी बिसात जो बचाई है, ये उसी मकसद के लिए है।
खैर, अब PTI का इंतखाबी निशान से भी आपको मसला होना शुरू हो गया और एक दरख्वास्त दायर हुई है, कुछ दरख्वास्तें दायर हुई हैं इलेक्शन कमीशन में कि PTI का जो निशान है बल्ला, उसे कलअदम करार दिया जाए, बतौर पार्टी PTI को वो निशान ना दिया जाए। इसके साथ साथ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस है जिसमें 11 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म जो वायद की जाएगी, जिसमें फवाद चौधरी भी हैं, असद उमर भी हैं और इमरान खान भी हैं। थोड़ी सी इसकी बात करूँगा, ज़्यादा नहीं बात करूँगा। पाकिस्तान में हर शख्स की तौहीन हो जाती है, मज़हब की तौहीन हो जाती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हम लोगों को पता है, लेकिन यह है कि हम लोग उसको मिसयूज़ करते हैं। यहाँ सबकी इज़्ज़त है, सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन हो जाती है, इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन हो जाती है। वो जो आम शख्स है जिसने घर से निकलना है और शाम को रोटी लेकर आना है और जब वो ठोकरें खाता है, उसकी कोई तौहीन नहीं होती। वो जो रिसेंटली अभी वीडियो वायरल हुई जिस बहू को उसके ससुर ने मारा खाना देर से देने पर, उसकी कोई तौहीन नहीं हुई। मोटरवे केस हुआ, एक खातून के साथ ज़्यादती हुई, उसकी कोई तौहीन नहीं हुई और उस तौहीन का अजाला ये किया गया कि आज तक भी आप सियालकोट मोटरवे पर जाएं तो बाढ़ अभी तक भी मुकम्मल नहीं है। वो तो जो लगानी थी सो लगानी थी, जो दीगर इस्लामाबाद मोटरवे है और जो दीगर मोटरवे हैं वहाँ पर भी जो लगी हुई थी वो भी ख़राब हो गई हैं, टूट गई हैं, कोई पता ही नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों में कई लोगों की बड़ी बड़ी तौहीनें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये जो इदारे हैं ना, जिन्होंने समझ लिया कि हमारी इज़्ज़त ही, हमारी तकरीम ही, ये वो एनिमल फॉर्म वाली, और 1984 जो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था ना, ये वही वाली कंडीशन है। तो ये जो बिग ब्रदर्स हैं, ये बिग ब्रदर्स सिर्फ अपनी इज़्ज़त करवाना जानते हैं। और मैं आपको ये याद करवा दूँ कि एक कुलिया ज़िंदगी में याद रखिएगा कि इज़्ज़त करवाने के लिए इज़्ज़त देनी पड़ती है। आपका बहुत शुक्रिया। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।